तो आगे विश्व गौरैया दिवस पर प्रदेश के पक्षी विशेषज्ञों ने गौरैया को संरक्षित करने की मांग उठाई है। घरों में गौरैया के लिए छोटे बॉक्स लगाने और पानी के परिंदे लगाने को लेकर अभियान चला रहे हैं। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने जयपुर चिड़ियाघर में पक्षी विशेषज्ञों से की खास बातचीत। आज विश्व गौरैया दिवस है और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी। देखिए संयोग आप कि गौरैया को प्रसन्नता का प्रतीक ही माना जाता है। गौरैया वो चिड़िया है जो परिवार नाम का जो संगठन है उसके साथ साथ वो पनपी और परिवार नाम के संगठन के टूटने के साथ साथ वो विलुप्त भी होती गई। घर की चिड़िया, घर की गौरैया हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। प्रख्यात बर्डिंग करते हैं आप, राज चौहान साहब हमारे साथ हैं। आप प्रख्यात वाइल्ड लाइफर हैं, रिनोन्ड वाइल्ड लाइफर हैं। हमारे साथ रेजनल मसीह साहब हैं, आप बर्ड्स के ऊपर काफ़ी काम करते हैं। चौहान साहब, गौरैया को लेकर के ये देखा गया है, क्योंकि मैं पिछले 3-4 दशक से हम ये नोटिस कर रहे हैं कि जैसे जैसे परिवार विखंडित होते गए वैसे वैसे गौरैया भी विलुप्त होती गई। क्या कारण रहा और क्यों इसको संरक्षित करने की ज़रूरत है? इसको संरक्षित करने की बहुत ज़रूरत है। हम बचपन में जब थे तो हम देखते थे घरों के अंदर जो है बहुत से नाले पिंडाले, कई खिड़कियाँ और कुछ ऐसी जगह होती थी जहाँ पर गौरैया अपने घोंसले बना लेती थी। समय के साथ साथ मकानों में जब बदलाव आए तो लोगों ने वो नाले बंद कर दिए, अंडरग्राउंड नाले कर दिए। कुछ जो आड़े दीवारे रखते थे वो बनाना बंद कर दिए। तो गौरैयाओं के सामने एक बहुत ही बड़ा संकट आ गया कि वो अपने घर कहाँ बना रहे। पेड़ों पर ये घोंसले बहुत कम बनाती है, क्योंकि ज़्यादातर हाउस या शहरी गौरैयाएँ ही हमारे को चहलकदमी और ये सुनाती थी। हम सुबह जब उठते थे तो इतनी चहचहाती थी, हमारी नींद ही उससे उड़ जाती। रेजनल मसीह साहब, गौरैया को संरक्षित करना कितना ज़रूरी है? और मैं ये भी साइंटिफिकली भी जानने की कोशिश करूँगा कि इनका इकोसिस्टम में किस तरह का इनका एक रोल है। मैं सबसे पहले तो आपको इसकी थोड़ी जानकारी दे दूं। ये घरेलू चिड़िया जिसे हम हिंदी में गौरैया बोलते हैं और अंग्रेजी में स्पैरो बोलते हैं, ये पैसर वंश की जैव वैज्ञानिक प्रजाति है और ये ज़्यादातर मानवीय कॉलोनी के आसपास पाई जाती है। जहाँ आदमी रहते हैं, जहाँ मानव रहते हैं, वहाँ उनके आसपास की छोटी छोटी जो जगह होती है वहाँ पे ये घर बनाती है। और इसमें से कुछ ट्री स्पैरो कहलाती है जो पेड़ों पे रहती है और कुछ घर में भी बनाने लगी, इसको हाउस स्पैरो कहते हैं। चौहान साहब, एक कमेंट आपसे लेना चाहूँगा फाइनल। इनको बचाने के लिए क्या प्रयास किए जाएं और आपकी किसी तरह से लगता है कि वन विभाग या कोई संबंधित दूसरे जो अन्य विभाग हैं उनके साथ मिलकर के काम किया जाना चाहिए? नहीं, इनको बचाना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि इकोसिस्टम में जहाँ ये हमारा बहुत ही अच्छा अहम रोल निभाती है, पॉलिनेशन करती है, कीट पतंगों से हमें बचाती है। दूसरा जो है बचाना इसलिए भी बहुत आवश्यक हो गया है कि बच्चों को जिस तरह से एक अच्छा रोल मिलता है, जैसे आनंदित होते हैं, बच्चों में ब्रेन पावर बढ़ती है इनकी आवाज़ सुन के, इनके साथ खेल के। बचपन में हम खेलते भी थे, बचपनों में वो होती थी। परिवार के विखंडन के साथ साथ गौरैया भी विलुप्त होती जा रही है, तो वन विभाग और कुछ निजी संस्थान ऐसे हैं, स्वयंसेवी संगठन भी हैं जो इसको बचाने के प्रयास कर रहे हैं। घरों में इनको रखने के लिए एक छोटे छोटे घोंसले नुमा जो एक नए जो इनके स्पैरो हाउसेस बना करके उनको बांटने वितरित किया जा रहा है, ताकि लोगों को ये संदेश दिया जा सके कि आप गौरैया को बचाएं, ताकि परिवार नाम का जो संगठन है उसकी महत्वता भी बची रहे, इकोसिस्टम में इसका जो पार्ट है उसको भी पूरी तरह से निभा पाए। साथ ही साथ जो एक हैप्पीनेस देती थी, जो प्रसन्नता देती थी प्रत्येक घरों के अंदर, सकारात्मक ऊर्जा, वो भी बनी रहे। कैमरा पर्सन साहिल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।